हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मस्ती की पाठशाला के अंदर। आज हमारे साथ हैं वाइब कास्ट की टीम, ईशान भाई और फरहान भाई। आज हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने अब तक अपनी जर्नी के अंदर क्या किया है, क्या क्या परेशानियों का इन्होंने सामना किया है, किस तरह से इन्होंने अपने आने वाले गेस्ट को ये फोर्स करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, ये पेड लोगों को लाते हैं या फिर इनके साथ में लोग हमदर्दी में आ जाते हैं। ये सारी बातें करेंगे। और मेरे साथ आज हैं फाइज भाई भी। तो फाइज भाई, आपका भी स्वागत है, और फरहान भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और ईशान भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो आप दोनों को तारुफ की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह उभरते हुए सितारे हो, बट मैं फिर भी चाहूँगा अपने बारे में कुछ दो अल्फाज बताएं आप दोनों। मेरा नाम फरहान चौधरी, और क्या ही बताओ इससे आगे। मैं वाइब कास्ट का एक मेंबर हूँ। और भाई अपने इंटरव्यू दो। मैं मोहम्मद ईशान, मैं वाइबकास्ट का एक मेंबर हूँ। वाइबकास्ट के ओनर हैं हम दोनों। और एक्सेप्ट वाइबकास्ट, हम इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस बनाते हैं, रील्स, और थोड़ा मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कंटेंट है हमारा, वो भी आप चेकआउट कर सकते नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से दोनों बता रहे हैं कि ये हर तरह के कंटेंट में एक्टिव है, और यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे एक्टिव है, और आजकल कंटिन्यू एक्टिव रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, वीडियोस क्रिएट करता हूँ, चीज़ें क्रिएट करता हूँ, तो मैं इस चीज़ की बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ा आदर करता हूँ, और बहुत ही वैल्यू देता हूँ कि ऐसे लोगों को जो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ईशान भाई और फरहान भाई, आप दोनों से एक क्वेश्चन है मेरा कि ये जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपने अभी, आप बहुत छोटी उम्र में, आई थिंक 18 क्रॉस ही करा रिसेंटली आप लोगों ने, अभी कॉलेज या स्कूल ही कर रहे होंगे आप दोनों। तो ये यही लाइन की चूज करी आपने, आप कुछ और भी कर सकते थे। वेल, कर सकते थे और कुछ भी चूज कर सकते थे, बट ये है ना कि यही एक वे ऐसा है जहाँ पर हमें ये लगता है कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यही रीज़न है। और पहला ऊपर reason से तो। ये है कि किसी महान इंसान ने ये कहा है कि काम ऐसा करो कि तुम्हारे को मजा आए करने में, खुशी हो। ऐसा ना हो कि तुम काम करने जा रहे हो और तुम पर जोर पड़ रहा है, दुख हो रहा है कि यार आज फिर से काम पे आना, नहीं ऐसा ना हो। तो मुझे लगता है वीडियोस बनाना मेरे लिए ऐसा काम है जो करने में मेरे को खूब मजा आता है, दिल से मतलब लगता है कि हाँ चलो चलते हैं वीडियो बनाने। और ये इससे तो अच्छा है कि 9 to 5 जॉब करने से तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बेटर है। बहुत बेटर है। चलिए, मैंने आप दोनों की बात सुनी है, बट मुझे दोनों के अंदर फिल्मी कीड़ा नजर आ रहा है, दोनों के अंदर स्मिथ वाली बात नजर आ रही है। क्योंकि अभी अभी क्या चल रहा है, हर तीसरा बंदा इन्फ्लुएंसर है, हर तीसरा बंदा वीडियो क्रिएटर है। अभी सबको पता है कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपने बड़े बड़े बंगलों की वीडियो डालते हैं, तो सबको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यार बड़ा पैसा है इस लाइन के अंदर। तो कहीं ये सोच के तो नहीं आ गए कि बड़े साल 2 साल 5 साल के अंदर किस्मत चेंज हो जाएगी और पैसा पैसा। देखो, अगर कीड़े की बात आप कर रहे हो तो अगर हम कीड़े की वजह से आते हैं, अगर हमारे अंदर कोई भी कीड़ा होता, कोई भी तो स्टार्टिंग में ही एक इंसान ऐसा होता है कि स्टार्ट जब करता है ना, जब उसको कीड़ा होता है तो वो 2 से 4 दिन ही करता है, फिर उसका कीड़ा शांत हो जाता है। बट वी आर नॉट लाइक दैट। हम कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दैट्स व्हाई वी आर स्टिल हियर। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमें 4-5 महीने हो गए, और आज भी हम पॉडकास्ट बनाते हैं, शूट करते हैं। तो कीड़ा वीड़ा तो कुछ तो नहीं। फरहान भाई, आपके कहने का मतलब ये है कि आप जो स्मिथ चल रही है, या फिर कीड़ा, या फिर जो ट्रेंड चल रहा है वीडियोस बनाने का, ऐसा कुछ नहीं है आपके मन में। तो फरहान भाई, हमने कहीं ना कहीं सुना है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लॉयर की, तो वो भी आपका अच्छा, आपका है एक साइड, अच्छा कर सकते हो लॉयर के अंदर भी, तो फिर ये इन्फ्लुएंसर ही क्यों? अच्छा, ऑलरेडी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करता हूँ प्रैक्टिस। बट ये है ना कि संडे और सैटरडे संडे में नहीं जाता। संडे ऑलरेडी छुट्टी रहती है, तो सैटरडे में ऑफ रखता हूँ अपने पास ही। तो इसी वजह से हमने सोचा कि कुछ करें, जब संडे सैटरडे खाली है तो कुछ करें। और ऑलरेडी हमारा बचपन से ये था, जब से हम मिले 3-4 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब से हमें कुछ ना कुछ तो करना है अलग। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग। देखिए, मैं आपसे थोड़े से सख्त क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चीज़ें आजकल ट्रेंड में है जी। आजकल कंटेंट क्रिएटर बनना ट्रेंड में है। हर तीसरा आदमी ब्लॉगर है, फ्रूट ब्लॉगर या ट्रेवलर ब्लॉगर, कुछ भी वो आज हाथ में फ़ोन लेता है, एक्टिविटी करता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये समझ लीजिए, आपको पक्का कर रहा हूँ या फिर आपको पक्का करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें के करते रहेंगे
तो हो जाएगा, या हमने उस इन्फ्लुएंसर को देखा है, उनने 2 वीडियो बनानी शुरू करी, आज वो हाँ। बंगले के अंदर है, गाड़ी के अंदर है। ये देखने में और कहने सुनने में बहुत आसान लगता है, करने में बहुत मुश्किल है। पर डे कोई भी एक क्रिएटर पर डे वीडियो बनाता है, एक वीडियो बनाएगा, 10 बनाएगा, 100 बनाएगा, 200 बनाएगा, 500 बनाएगा, उसके बाद उसे रियलाइज होगा इससे आना तो कुछ नहीं है। हाँ और होता भी ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल। आप 1000 1500 वीडियो बना लेते हो और आपके पास कोई अर्निंग नहीं होती है, बिल्कुल। और आपको आपका पड़ोस, आपका रिश्तेदार, आपका मिलने जुलने वाला कहता है ये क्या बेवकूफ़ी है, हाँ, कुछ time काम waste करो, है। टाइम वेस्ट कर रहे हो। बिल्कुल। तो ये कड़वी हकीकत है। ये किसी भी प्रोफेशन के अंदर आप चले जाओ, आप किसी के यहाँ लाला की दुकान पे लग जाओ, सपोज दैट, वहां आप जाके परचून की दुकान पे जाके आप सामान देना शुरू करो, 10-12 हज़ार रुपए आराम से दे देगा। हाँ बिल्कुल। साल के अंदर आप 1,20,000 लगभग कमा लोगे। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आप 5 साल दे रहे हो आपके पास कुछ नहीं आ रहा है। और बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं, अगर किसी की रातों रात किस्मत बदल गई तो बदल गई, नहीं तो पुराने क्रिएटर जितने भी आप उनसे पूछना, उन किसी ने 5 साल दिए, किसी ने 7 साल दिए, किसी ने 10 साल दिए, और उन्होंने कोई अर्निंग नहीं करी। अच्छा क्या है ना कि हमारा इस फील्ड में आने का एक रीजन ये भी था कि पर्सनली हमारा ये था कि हमें सिर्फ अपने मुस्तहबात तक सीमित नहीं रहना। मतलब लोग, मेरा ये था कि लोग जाने हमें, पब्लिक में नाम हो। डजंट मैटर कि सामने वाला पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है। फॉर एग्जांपल कोई सेलिब्रिटी है, सलमान खान, शाहरुख खान, छोटा बच्चा जो गली में खेल रहा है वो हो, या बूढ़ा इंसान, पढ़ा हुआ इंसान हो, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड पर्सन, या जिसने कभी स्कूल ही नहीं देखा वो इंसान हो, पर शाहरुख खान और सलमान खान ऐसे नाम है, हर कोई जानता है। नाम लेते ही दिमाग में तस्वीर बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा एक नाम हो, सिर्फ हमारे घर वाले ही नहीं, या सिर्फ हमारे ऑफिस में जहाँ हम काम कर रहे हैं वो ही नहीं, सब जगह हमें जाना जाए हमारे काम के लिए। लोगों का आइडियल बन जाए हम, कि हाँ लोग कहें मेरे को ईशान की तरह बनना है, फरहान की तरह बनना है। ये भी रीज़न था एक। और मुझे लगा कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं मीडियम है, अच्छा मीडियम है इन सब चीज़ों की तरफ एक कदम उठाने का। चलिए फरहान भाई, ईशान भाई, आपने बात तो बहुत बड़ी कर दी। मैं खुद जज्बाती होने जा रहा हूँ, बस आंसू निकल रहे हैं, बाकी रह गए। मगर मुझे ये बताओ कि आप इन सब चीज़ों के लिए मेहनत कहाँ तक कर रहे हो? कितने इन्फ्लुएंसर से आप मीटिंग करते हो, कितने लोगों से मिलते हो, कितने उनके बारे में जानते हो, कितनों से ऐसा लगता है मिलने के बाद कि इनके साथ में पॉडकास्ट शूट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या क्या परेशानी है जो आपको टिल डेट अभी तक आई हैं? तो अब तक 4 से 5 महीने हम ऑलरेडी पॉडकास्ट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो हम भी कम से कम 50 इन्फ्लुएंसर से मिल चुके हैं जो अच्छा। क्रिएटर्स हैं, और सबका रिस्पांस तो स्टार्टिंग में आपको ही पता है क्या होता है। जब कोई बंदा स्टार्ट कर रहा हो कोई क्रिएशन, तो स्टार्टिंग में रिप्लाई गलत ही आता है। तो हम जाते हैं, पूछते हैं, 4-5 महीने हो गए ऑलरेडी, तो हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और ऐसा है कि हम क्रिएटर के पास गए, बड़े क्रिएटर फॉर एग्जांपल जिसके 1,00,000 2,00,000 फॉलोवर हैं, हमारे तो कुछ नहीं है, तो हमारे लिए बड़े ही है। तो हम उनके पास गए, हमने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे पॉडकास्ट का चैनल शुरू करा है, हम चाहते हैं आप हमारे चैनल में आओ, हमारे चैनल की शोभा बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग में सबका, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स का यही रिप्लाई रहता है कि हाँ इंशाल्लाह देखते हैं, करेंगे, अभी करो, कोशिश करते रहो। हमारे यहाँ के कुछ क्रिएटर्स हैं, बड़े क्रिएटर्स जाने माने, कुछ हमारे साइड में लोनी की तरफ के कुछ क्रिएटर्स हैं जिन्होंने ये भी कहा कि हाँ हम आएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, हमारी बात भी हुई। इवन पॉडकास्ट फॉर एग्जांपल करके कल के लिए स्केड्यूल हो गया, तो हमारी एक दिन पहले रात को ही बात हुई कि हम आएंगे, लेकिन और हम निकल भी गए पॉडकास्ट के लिए। आधे रास्ते में उनका कॉल आता, मैं नहीं आ पाऊंगा। अभी रिसेंटली हमारे साथ ऐसा हुआ कि पॉडकास्ट शेड्यूल हो गया, सब कुछ तैयार था, पर क्रिएटर ने मना कर दिया। ये एक बार थोड़ी हुआ, ये एक बार नहीं हुआ, ये आपके साथ मुसलसल होता आ रहा है। हाँ, कई बार हो गया है। ये होता है हमारे साथ। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा ये जैसे जातिवाद में होता है? ऐसा तो नहीं, मुझे ऐसा बू आ रही है जैसे छोटी जात के हो, छोटे फॉलोवर हो, हाँ। तो इधर रहो, बड़ी जात हो या बड़े क्रिएटर हो तो इधर रहो, बड़े लोग हो, अमीर लोग हो तो तुमसे मिलेंगे, गरीब हो तो नहीं मिलेंगे। कि ये भेदभाव वो तो नहीं लग रहा? मुझे ऐसा बू आ रही है। ये सोशल मीडिया की हार्श रियलिटी है। एक्चुअली सोशल मीडिया की ही नहीं है, आप बॉलीवुड में भी जाओगे ना तो वहाँ पर भी यही हार्श रियलिटी है कि अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है तो उसका स्ट्रगल तो देखेंगे नहीं। अगर वो कुछ बन जाता है देन उसको आप वैल्यू भी दोगे, उसके बारे में जान पहचान भी करोगे, उससे दोस्ती भी बढ़ाओगे। बट अगर आप स्ट्रगल में हो, स्ट्रगलिंग फेस पे हो, तो आपको कोई साथ नहीं देगा। तो यही बात है बस। मैं ऑडियंस के लिए बहुत सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ आपको, कि जो अभी सिचुएशन में ये चल रहे हैं कास्ट की टीम, मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ
कभी आपने देखा होगा कि एक माँ होती है, जब वो बहू बनकर आती है तो उसकी सास उसके साथ में बहुत जुल्म करती है, उसे लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सही है। और जब वही बहू या वो औरत या वो लड़की जब उसके बच्चे होते हैं और वो सास बनती है, वो सही सेम सिचुएशन अपनी बहू के साथ में करती है, कि मतलब औरत औरत की दुश्मन है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि वो क्रिएटर जो आज 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन या 1 मिलियन पर पहुंचा है, तो कभी उसके भी 2-4 2 के हाँ 2000 5000 उसके भी तो थे ना। तो उसे सोचना चाहिए ना कि कल मैं भी इसी कंडीशन में था। आज बिल्कुल जिस कंडीशन में कोई एक छोटा क्रिएटर है, उसी कंडीशन में वो भी था, तो उसे सपोर्ट करनी चाहिए वहां पर। बिल्कुल। और ऐसा है भी, कुछ क्रिएटर्स हैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो इस चीज़ को सोचते हैं, और काफ़ी कुछ लोगों ने हमारी स्टार्टिंग फेज में मदद भी करी कि हमारे को बिठाया अपने पास और बताई किस तरीके से चीज़ें करनी है। इवन कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हमें कुछ अदर क्रिएटर्स के बारे में बताया कि यहाँ रहते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर दिया कि इनसे मुलाकात करो, मैं उन्होंने सिफारिश लगाई कह सकते हैं। तो उनके लिए भी ये है कि शुक्रिया कहना चाहूँगा दिल से, उनका एक तरीके से एहसान है हमारे ऊपर। और दूसरी बात ये भी है कि हम किसी को अप्रोच करने जाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मेरा मोहम्मद ईशान नाम का जो अकाउंट है, उस पर 24-25 हज़ार के आसपास फॉलोवर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एंगेजमेंट है। पर जब हम किसी से मिलने जाते हैं मुलाकात के लिए, तो हम किसी को वाला अकाउंट नहीं दिखाते कि हमारा ये अकाउंट है, हमारे ये फॉलोवर है। मतलब इंप्रेशन के लिए भी नहीं कि सामने वाले को लगेगा 24,000 है तो मैं आ जाऊँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं दिखाऊंगा अपना अकाउंट तो कहीं ना कहीं फरहान भाई को ऐसा ना लगे कि यार ये अपनी बड़ाई कर रहा है या अपना आगे निकलना चाह रहा है, उस तरीके से नहीं नहीं ईशान भाई, मैं ये तुम भी दोनों बात है को थोड़ी यहीं सी। टोकूंगा। पहले तो कभी भी ध्यान रखना, जब हम कोई टीम या हम कोई काम करते हैं जी तो ये पहली चीज़ तो हमेशा दिमाग से निकाल देना कि मेरा तेरा, जी जी क्योंकि अगर सिंगल फेस भी आपका है उस चैनल पर तो वो हमारा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप, क्योंकि कल्चर ही यही है, जो दिखेगा वो बिकेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है, कल्चर ही यही है। तो हमें भी अपना आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा, जो हमारी रियलिटी है। मैं नहीं कह रहा आप फेक बनाओ, बट जो एटलीस्ट आपके पास है दिखाने के लिए वो दिख आप वही दिखाओ। उससे एटलीस्ट ये बेनिफिट होगा कि सामने वाले पे कुछ तो इफेक्ट Impression पड़ेगा, इंप्रेशन आएगा। बट मैं उन्हीं सभी क्रिएटर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई छोटा क्रिएटर आता है, प्लीज हाथ जोड़कर आप लोगों से बोल रहा हूँ, अगर कोई छोटा क्रिएटर आता है तो उसको भी उतनी ही इज्जत दो जितने आप बड़े को देते हो। क्योंकि देखिए, मेरी नज़र के अंदर फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब नंबर्स है। बिलीव करना, जिस दिन ये सब खत्म होगा ना, तो सिर्फ आदमी आदमी की पहचान रहेगी। तो इंसान को इंसान समझो। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जो बात कह रहा हूँ, बट शायद बात बड़ी है। आप सबको बराबर की इज्जत दो। आपके पास कोई छोटा है या बड़ा है, डजंट मैटर, बट वो इंसान है, आपकी तरह चलता फिरता है, खाता है, बोलता है, समझता है। तो सबको इज्जत दो, मैं यही कहना चाहूँगा जी सबके लिए। बट आपकी जर्नी थोड़ी सी अलग लगती है मुझे, क्योंकि मैंने भी ये लाइन शुरू किया, मैं भी अच्छा खासा मैच्योर हूँ जब ये शुरू किया है, मुझे भी तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं। जी बट आपकी उम्र में अगर मैं शुरू करता तो शायद काफ़ी अलग मेहनत होती। बट मैं दुआ करता हूँ आप लोग अच्छी मेहनत करो और अल्लाह तुम्हें कामयाब भी करे, दोनों को, भाइयों को। बट अभी आपके सामने ऐसी 5 मुझे मुश्किलें बताओ जिनको फेस करना बहुत भारी पड़ रहा है, और वो अगर फेस ना की जाए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ। सबसे पहला और मेन जो है वो है बजट। क्योंकि एक पॉडकास्ट, हम देखो क्लियर बताऊं मैं, हम इतनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है कि टाटा बिरला। और दूसरी ठीक चीज है। ये भी है ना कि हमारी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, बट हम नहीं हाँ, हम चाहते कि हमारी फैमिली वालों support से करे। नहीं चाहते कि वो हमारे ऊपर पैसा खर्च करे और कल हाँ। हमारा अल्लाह ना करे हम्म, 1%, 0.1% चांस कि अगर हमारा चैनल कुछ नहीं हो पाया, हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे घर वाले तो कुछ नहीं कहेंगे, पर जो पास पड़ोस के लोग हैं वो कहें कि इनने इतना कर दिया। चलिए मैं आपकी बात काट के थोड़ा सी बात करके यहीं फिर इसे आगे बढ़ाते हैं जी कि जो आप पॉडकास्ट का जो खर्चा वर्चा आता है वो सब कहाँ से अफोर्ड करते हो। थोड़ा ठीक। बहुत हम स्कूल वगैरह जाते हैं तो Pocket वहां से money। निकाल के जोड़ देते हैं, और जितना भी मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो पेरेंट्स का ही है, पर ये है अगर डायरेक्टली मतलब आप अपने पॉकेट मनी को ना, आप जो एक इस एज के अंदर घूमने फिरने, फिल्म हाँ। देखने की उम्र होती है, गर्लफ्रेंड को घुमाने की उम्र होती है, अच्छी चीज खाने का मन होता है, बाहर निकल गए तो मौसम गर्मी का आइसक्रीम खाने का, वो सारा पैसा आप इस पॉडकास्ट में लगा रहे हो। इमरान भाई, सलाम है हम- आप लोगों हम को। अगर ईशान और फरहान, आपने ये आपका चैनल बनाया है और आप मेहनत कर रहे हो। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस लाइन के अंदर काफ़ी साल से हूँ।
आप लोगों के अभी कितने फॉलोअर्स वगैरह हैं या आपके सब्सक्राइबर हैं, जरा बताएंगे आप मुझे? हमारे फेसबुक पर 1.1 के हैं और मतलब के 1.1100। जी 1100। अच्छा। इंस्टाग्राम पर 500 के आसपास अच्छा। और यूट्यूब पर 300 सब्सक्राइबर्स हैं जी। 2000-3000 फॉलोअर्स आपके पास में है और आपके अंदर भी इतना एटीट्यूड है, फिर हम हैं? अब भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर कोशिश कर रहे हैं, खड़े हो यहाँ से, कोशिश कर रहे हैं। 2000-3000 फॉलोवर लेके बैठे हुए और बता रहे हो मुझे दुनिया भर की कहानी। इतनी प्यार से बुलाया। खड़े हो दोनों, चलो। बता रहे हो 2000-3000 फॉलोवर, 2000-3000 फॉलोवर वाला एटीट्यूड है तुम्हारा। आपने फिर बुलाया क्यों? तो मेहनत तो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे पहुंच जाएंगे। 2000 तो है भाई आज। इसी मेहनत को तुम्हारी सलाम है। बहुत वेल डन, हाथ मिलाओ यार, डरो नहीं। बहुत बढ़िया, यही मेहनत तुम्हारी रंग लाएगी। मैं तुमको सिर्फ चेक कर रहा था, डरो नहीं, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। मैं सिर्फ देख रहा था कि ये जज्बा आपका कहाँ तक जाता है, कहीं किसी के डराने धमकाने डर ना जाओ। तुम दोनों को सलाम है मेरा कि तुम लोग नहीं डरो नहीं, ये मेरा प्यार था सिर्फ समझाने का। तो 300 फॉलोवर थे, 3 लाख 3 करोड़ भी होंगे इंशाल्लाह। कभी डरना नहीं, अच्छे से करना। मैं तुमको सिर्फ चेक कर रहा था कि तुम लोगों के अंदर सिर्फ मेहनत करने का जज्बा है या फिर आगे बढ़ने का भी जज्बा है। तो इंशाल्लाह तुम बहुत आगे कामयाब होने वाले हो और इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेना, क्योंकि जो मैंने आपसे अभी तक क्वेश्चंस करें, ये क्वेश्चंस तो खैर आपके लिए ज़रूरी थे, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल सवालात आने वाले टाइम के अंदर आपसे ऑडियंस भी पूछेगी। हो सकता है आपके फॉलोअर्स भी आपसे पूछे, वो चाहे आपके कमेंट्स में पूछें या आपको फेस टू फेस पूछें। आपको बहुत ज़्यादा जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने आपका कंपटीटर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। और अभी जैसे मैंने तुमको डराया, बहुत अच्छे से डील किया आप लोगों ने। हालत खराब कर दी सच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये होता है, ये लाइफ का ये एक मेरे को पार्ट है। लगा मेरी तो हंसी भी छूटे वगैरह क्या हो गया अचानक से। नहीं, ये इतने मैं प्यार से बुलाया, आप भगा रहे हो। मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को, तो तुम सच में पक्के हो या फिर ऐसी हो। चलो बहुत बढ़िया। आगे तक जाओ। अब कुछ अपने लिए, बोल गए। हाँ, इन्हें बिठाया था कुछ बोलने के लिए। मुंह ले रखा कुछ। चलिए ईशान और फरहान, कुछ आप अपने फॉलोअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, मेरे फॉलोअर्स के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं या आप बताना चाहते हैं, छोटी सी समरी अपनी लाइफ की प्लीज बता दीजिएगा। जब मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी तो मेरे को बस मेरे पेरेंट्स ही सपोर्ट कर रहे थे, अम्मी जी और पापा जी। उनके अलावा कोई नहीं था मेरे पास सपोर्ट करने के लिए। हाँ, नानी की तरफ से थे, खाला मामा, वो लोग शुरू से ही सपोर्टिव रहे हैं। और कुछ दोस्त थे मेरे, जैसे कि मैं नाम भी लेना चाहूँगा, स्पेशली रिहान और शुएब भाई, अयान, कुछ लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मेरे को इस चीज़ की चुल लगवाई, मैं कहूँगा कि वीडियो बनाओ। और उनकी मदद से ही मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो उन लोगों को भी शुक्रिया। पर कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जिन्होंने पता होने के बावजूद भी कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं उनके सामने वीडियोस बनाने जाता भी था, रात को आ भी रहा हूँ, गर्मी में, सड़ी गर्मी में, पसीने में तर आया, उनके सामने मजाक उड़ा रहे हैं। किसी ने, मतलब जो घर के लोग हैं जिनके साथ घर का उठना बैठना है, रोज मिल रहे हैं, रोज बातचीत हो रही है, एक फॉलो भी नहीं करा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप कहते नहीं हो लोगों से, लोग आपको तसल्ली देते हैं कि छोड़ो एक दिन वो तुम्हें फॉलो करेंगे, लेकिन एक दिल में रह जाती है चीज़ कि यार ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं। निशानी आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा जी। ऐसा नहीं है ये सिर्फ अभी के लिए शुरुआत में, ये और आपको लास्ट तक करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं इस लेवल पर पहुंच चुका हूं तो वही लोग मेरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरी को सपोर्ट करते हैं कि आजा मैं तेरी वीडियो बनवा दूं यहाँ, आज ये है, आज वो है। तो मुझे इस चीज़ का कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखा, इज्जत हो रही है धीरे धीरे। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत आगे जाएंगे, दोनों भाई बहुत आगे जाएंगे, टॉप इंशाल्लाह। पर इंशाल्लाह। और मैं पर्सनली आपके फॉलोअर्स को, जो भी ये वीडियोस वगैरह देख रहा है, उसको यही कहूँगा कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाहो, तो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो। पहला कि मैं क्या कर रहा हूँ, और दूसरा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये 2 चीज़ अगर आपने दिमाग में बिठा ली तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो तो उसको 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, मज़े के लिए मत करो। बिल्कुल, बस यही कहूँगा। दैट्स इट। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे मस्ती की पाठशाला के पॉडकास्ट पे आए, और दुआ करते हैं कि आप दोनों कामयाबी के शिखर पे चढ़े और वो दिन देखें कि जिससे आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो और आप दिल्ली के नहीं पूरी इंडिया के टॉप मोस्ट पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में या पॉडकास्ट चैनल्स में आपकी गिनती हो। मैं दुआ करता हूँ दिल से। दोस्तों ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी गेस्ट के साथ। थैंक यू, शब बखैर।
हे चले क्या? बोरिंग लेक्चर टाइम टू बंक यार, अपना अलग ही है सिलेबस। नो रटाफिकेशन नो टेंशन, खिड़की से देखो नया विजन। मस्ती की पाठशाला बेस्ट वाइब, मस्ती की पाठशाला फील अलाइव, मस्ती की पाठशाला।